नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपनी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो एचपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2024 में आयोजित हुआ था, तो उसकी कट ऑफ कितनी रही थी और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इन दोनों ईयर्स का जो है वो आज हम एनालाइज़ करेंगे। इसमें सब्जेक्ट वाइज़ और कैटेगरी वाइज़ कितनी-कितनी कट ऑफ पहले थी और अभी कितनी कट ऑफ हो सकती है, उसके बारे में जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में जो है वो जनरल की कट ऑफ 58% गई थी, ईडब्ल्यूएस में 54, एससी में 52, एसटी में 49, ओबीसी में 50 और पीडब्ल्यूडी में 44% ये कट ऑफ गई थी। इसी के साथ इंग्लिश की जो कट ऑफ थी वो 60% जनरल, ईडब्ल्यूएस में 51, एससी में 51, एसटी में 50, ओबीसी में 52, पीडब्ल्यूडी में 42% गई थी। इसी के साथ लाइफ साइंस यानी कि जो आपकी बायो थी, वहाँ पे जो कट ऑफ थी वो 62, 57 ईडब्ल्यूएस में, एससी में 56, एसटी में 53, ओबीसी में 56 और पीडब्ल्यूडी में 36% गई थी। इसी के साथ कॉमर्स में जो कट ऑफ गई थी लास्ट सेट के एग्ज़ाम में, वो जनरल कैटेगरी में 56%, इसी के साथ ईडब्ल्यूएस में 52, एससी में 50, एसटी में 48, ओबीसी में 50 और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे उनकी 41% गई थी। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 61%, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 56, एससी में 53, एसटी में 52, ओबीसी में 54 और पीडब्ल्यूडी में 48% गई थी। इसी के साथ ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी में वो 60% थी। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ यहाँ पे थी वो 58, एससी में 55, एसटी में 56, ओबीसी में 56 गई हुई थी। इसी के साथ हिंदी में 51% जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस में 48, एससी में 46, एसटी में 44 और ओबीसी में 46% जो है वो कट ऑफ गई थी। इसी के साथ हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो कट ऑफ रही थी वो 51% रही थी, ईडब्ल्यूएस में 46%, एससी में 46%, एसटी में 44 और ओबीसी में 45% कट ऑफ रही थी। इसी के साथ मैथ की बात करें तो मैथ में कट ऑफ जो है वो 54%, जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 50, एससी में 47, एसटी में 46, ओबीसी में 49% जो है वो गई हुई थी। म्यूजिक में 69% जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस में 68, एससी में 64, एसटी में 65 और ओबीसी में जो है वो 68 कट ऑफ गई थी। इसी के साथ आप लोगों की बात करूँ मैं म्यूजिक में, तो म्यूजिक में 69% जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 68, इसी के साथ एससी में 64, एसटी में 65 और ओबीसी में 68% कट ऑफ गई थी। इसी के साथ फिजिकल साइंस यानी कि फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो कट ऑफ गई थी वो 59% जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में 53%, एससी में जो है वो 50, एसटी में 48, ओबीसी में जो है 52% गई हुई थी कट ऑफ और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की कट ऑफ 47% गई थी। सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी में जो कट ऑफ थी वो 59% गई हुई थी, ईडब्ल्यूएस में 58, एससी में 54, एसटी में 50, ओबीसी में 50 और पीडब्ल्यूडी में 42% कट ऑफ जो है वो गई हुई थी। इसी के साथ यहाँ पे हम लोग जो सोशियोलॉजी है, उसकी बात करें तो सोशियोलॉजी में जो कट ऑफ थी वो 59%, इसी के साथ ईडब्ल्यूएस में 58, एससी में आप लोगों की यहाँ पे 54, एसटी में 50, ओबीसी में 50 और पीडब्ल्यूडी में 42% कट ऑफ गई थी। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 65%, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 62, एससी में 58, एसटी में 52, ओबीसी में 58% जो है वो कट ऑफ गई थी। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस जो आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे, उनकी कट ऑफ जो है वो 40% गई थी। पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में जो कट ऑफ थी वो 59%, ईडब्ल्यूएस में 54, एससी में 51, एसटी में जो है वो 52%, ओबीसी में 52 और पीडब्ल्यूडी में 38% गई हुई थी कट ऑफ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी में वो 66%, ईडब्ल्यूएस में 63, इसके साथ आपका एससी में 57, एसटी में 60, ओबीसी में 57 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी वो 40% गई हुई थी। इसी के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 53%, ईडब्ल्यूएस में 50, एससी में 46, एसटी में 48, ओबीसी में 46 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 39% जो है वो कट ऑफ गई थी। टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो कट ऑफ थी जनरल की वो 61%, ईडब्ल्यूएस की 54,
इसी के साथ आपका एससी की 60, एसटी की 59, ओबीसी की 58 कट ऑफ जो है वो गई थी। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की वो 63% थी। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की 45, साथ में एससी की 53, एसटी की 47 और ओबीसी की 54% जो है वो कट ऑफ गई थी। साथ में ही आपकी फिलोसफी की बात करें तो फिलोसफी में जो कट ऑफ थी जनरल की वो 68% गई हुई थी। इसी के साथ ईडब्ल्यू एस कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं थे। एसटी कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी वो 49% गई हुई थी। साइकोलॉजी की कट ऑफ जो है वो 64% गई हुई थी। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 60, एसटी की जो कट ऑफ थी वो 46, ओबीसी की 44% जो कट ऑफ है वो गई हुई थी। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में जो कट ऑफ थी वो 65%। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस में 60, एससी में 60, एसटी में 56 और ओबीसी में 56 जो है वो कट ऑफ गई थी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो 40% कट ऑफ गई थी। एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो जो कट ऑफ थी वो 64% जनरल कैटेगरी में। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस में 62, एससी में 60, एसटी में 52, इसी के साथ ओबीसी में 55 और पीडब्ल्यूडी में 52 कट ऑफ जो है वो गई थी। होम साइंस में बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 58% थी। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं था। एससी में 48 और बाकी भी यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं थी। जहाँ पे आपको कट ऑफ जीरो दिख रही है इसका मतलब ये है कि इस कैटेगरी में किसी ने भी अप्लाई नहीं करा था। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई जीरो वाला यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। इसका सीधा सा मतलब है जहाँ पे जीरो जीरो परसेंटेज है कट ऑफ की कि वहाँ पे किसी भी कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं करा था। तो ये जो 2023 में सेट का एग्ज़ाम निकला था और 2024 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था, तो सेट 2023 की ये कट ऑफ है। अभी बात करें कि जो अभी एग्ज़ाम हुआ है सेट का उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो उसकी कट ऑफ भी नॉर्मली इतनी ही रहेगी। इसमें 1 आधा परसेंट ऊपर-नीचे कट ऑफ जो है वो हो सकती है। 1-2% ऊपर-नीचे आपका ग्राफ जा सकता है कैटेगरी वाइज़, चाहे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये कट ऑफ है इतनी ही कट ऑफ जो है वो इस साल भी यहाँ पे रहेगी। तो नॉर्मली कट ऑफ जो है वो सेम ही रहती है। जैसे आपको मैंने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट में बता दिया कि जो आपके 24 सब्जेक्ट हैं जिनमें जो है वो सेट का एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, तो उतनी ही कट ऑफ जो है वो यहाँ पे इस साल भी रहने ही वाली है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़ कट ऑफ देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग सोच सकते हो कि आपकी कट ऑफ भी जो है वो इतनी ही रहेगी। और जिनकी कट ऑफ इस पॉइंट पे है, उनका यहाँ पे कन्फर्म है कि जो है वो क्वालीफाई हो जाएगा। बाकी 1-2% ऊपर-नीचे जो है वो यहाँ पे इस साल जा सकता है। क्या पता 2% कट ऑफ बढ़ जाए या 2% कट ऑफ कम हो जाए, तो कुछ भी 1-2% ऊपर-नीचे हो जाता है। क्योंकि हर साल जो है वो पेपर पैटर्न अलग-अलग होता है। इस बार जैसे पेपर जो था वो कुछ एक सब्जेक्ट में टफ आया हुआ था। लास्ट ईयर पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे पेपर जो है वो ईज़ी आया आया हुआ था। उस टाइम जो 2023 की बात करूँ, जो पेपर 1 था वो थोड़ा-सा टफ लेवल का था और पेपर 2 जो उस टाइम आया हुआ था वो ईज़ी था। अभी की बात करूँ तो जो पेपर 1 है वो बिल्कुल ईज़ी था, पेपर 2 कुछ एक सब्जेक्ट में जो है वो टफ आया हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग यहाँ पे मान के चल सकते हो कि कट ऑफ 1-2% ऊपर-नीचे हो सकती है, बाकी इतनी कट ऑफ है। अगर आपके इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो मार्क्स हैं वो बन रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे होप लगा के चल सकते हो कि आपका सेट का एग्ज़ाम जो है वो क्वालीफाई हो जाएगा। तो दोस्त ये हमारा आज का बड़ा अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जो है वो बने रहें। धन्यवाद।